Welcome, dear students. Now it is a grouping or the arrangement or the classification of the flowers on the basis of the relative position of floral organs on thalamus. Depending upon the form of thalamus and the position of floral whorls, collects corolla and androecium with respect to the ovary. The flowers are of the following three types. इस चीज़ पर डिपेंड करके कि थैलेमस के ऊपर फ्लोर वर्ल्स जो तीन वर्ल्स कैलेक्स करोला और एंड्रोशियम जो है उनकी पोजीशन क्या है और उनकी पोजीशन और ओरी की पोजीशन जो है ना वो किस अंदाज में ओरी के मुकाबले में ये तीन ऑर्गन्स या पार्ट्स हम कहेंगे जो दैट आर द कैलेक्स करोला एंड एंड्रोशियम, तो ये क्या कैसे अरेंज्ड है थैलेमस के ऊपर, उस बुनियाद पर फ्लावर्स के तीन टाइप्स है। दैट इज द हम हाइपोगाइनी कहेंगे या हाइपोगाइनस फ्लावर्स, पेरीगाइनी दैट इज द पेरीगाइनस फ्लावर्स, एपिगाइनी दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द एपिगाइनस फ्लावर्स। तीन टाइप के फ्लावर्स है इस बुनियाद पर, हाइपोगाइनस फ्लावर्स है, पेरीगाइनस फ्लावर्स है एंड द एपिगाइनस फ्लावर्स। Now the first type is the hypogynous flowers. हाइपोगाइनी या हाइपोगाइनस फ्लावर्स जो है ये क्या है? In this case the thalamus is convex. Upper part of this thalamus is slightly swollen and forms a cushion-like disc जो आप यहाँ देख रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए यह है थैलेमस। थैलेमस का बीच का हिस्सा जो है ना ये उभरा हुआ है, हम कहेंगे मोटा है, ये बीच में बिल्कुल एक कुशन की तरह है और इस कुशन के ऊपर क्या बैठी है? ये ओरी बैठी है। किसके ऊपर? थैलेमस के ऊपर। बिल्कुल थैलेमस एक कुशन जैसा है जिसके ऊपर ओरी बैठी है। सो इस टाइप में हम क्या देखते हैं कि थैलेमस जो है ये कन्वेक्स है। अपर पार्ट जो थैलेमस का है वो स्लाइटली स्वॉलन है, जो आप देख रहे हैं बीच में ये स्वॉलन है, थोड़ा सा फूला हुआ है जैसे कुशन लाइक अपीयरेंस होती है उसकी। ओवरी ऑक्युपाइज द हाईएस्ट पोजीशन ऑन इट, और ओवरी जो है वो उस कुशन के ऊपर है, यानी वो हाईएस्ट पोजीशन के ऊपर क्या है? वो ओवरी है। ये आप देखते जाए, दिस इज द स्ट्रक्चर। ये थैलेमस है कुशन लाइक और ये इसके ऊपर ओवरी है। द आउटर थ्री वर्ल्स, इसके बाद तीन आउटर थ्री वर्ल्स आप देखिए, दैट इज द सेपल्स, देन पेटल्स एंड देन द स्टेमन। यह है सेपल, इसके ऊपर है थोड़ा पेटल, पेटल के ऊपर क्या है? स्टेमन। दे आर इंसर्टेड वन अबव द अदर बट बिलो द ओरी। ये एक सेपल पहले, फिर पेटल, फिर स्टेमन है ना, और ये एक दूसरे के ऊपर खड़े हैं। सेपल के ऊपर पेटल, पेटल के ऊपर स्टेमन, लेकिन सबसे टॉप पर कौन है? ओवरी। सबसे टॉप पर कौन है? ओवरी। सिंस द ओवरी लाइज अबव द अदर पार्ट्स, सो इस तरह जब ओवरी जहाँ पे वो दूसरे पार्ट्स के मुकाबले में टॉप पर हो, सच टाइप ऑफ ओवरी इज कॉल्ड एज द सुपीरियर। यहाँ पर हम ऐसी ओवरी को सुपीरियर कहते हैं जहाँ पर ओवरी सेपलस, पेटल्स और स्टेमन्स के ऊपर है, वो इस टाइप की ओवरी को हम सुपीरियर बोलते हैं और दूसरे पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं? इन्फीरियर। सेपल, पेटल और स्टेमन जो है वो इन्फीरियर है। ओवरी इज कंप्लीटली विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड। एक और कैरेक्टर इसका है, आप बाहर से ही देख सकते हैं कि ओवरी कहाँ पे है। ये कंप्लीटली क्या है? विजिबल है फ्रॉम आउटर साइड। इस टाइप की ओवरी आप देख सकते हैं चाइना रोज में, ब्रिंजल में या मस्टर्ड के अंदर आप इस टाइप की ओवरी देख सकते हैं। और इस टाइप का जो फ्लावर है जहाँ पर ओवरी सुपीरियर पोजीशन पर है, वायर एज द रेस्ट ऑफ द पॉट दे आर ऑन द वी कैन से द इन्फीरियर पोजीशन, और उनका इन्फीरियर ये है, कहेंगे कि वो इन्फीरियर है। इस टाइप के फ्लावर्स को हम हाइपोगाइनस फ्लावर कहते हैं। कॉमनली इसको हम चाइना रोज, ब्रिंजल या मस्टर्ड के अंदर देखते हैं। नेक्स्ट फ्लावर इज पेरीगाइनस फ्लावर। अब आप इस पे नज़र डालिए, इस पेरीगाइनस फ्लावर पर यहाँ पर क्या डिफरेंस है? ये थैलेमस है,
हियर द अपर पार्ट ऑफ थैलमस में बी डिस्क शेप्ड। ये जो है थैलमस का ऊपर पार्ट ये डिस्क शेप्ड भी हो सकता है, ये कप शेप्ड भी है जैसे आपको यहाँ नज़र आता है, ये कप शेप्ड भी है, या हम इसको कहेंगे फ्लास्क शेप्ड भी है। यहाँ से आप देखिए फ्लास्क शेप्ड भी बनता है इसके अंदर। कार्पल जो है इट इज़ अटैच एट द सेंटर ऑफ द थैलमस। ये देखिए थैलमस का जो सेंटर है इसमें इसके साथ कार्पल यानी ओवरी या जिसको हम पिस्टल कहेंगे पूरे स्ट्रक्चर को, ये इसके साथ अटैच्ड है। सेपल्स, पेटल्स एंड द स्टेमन दे आर अटैच्ड एट द मार्जिन्स ऑफ द थैलमस। इस थैलमस का, ये थैलमस है, इसके मार्जिन्स पर देखिए, इस मार्जिन पर सेपल है, अगले मार्जिन पर पेटल है और अगले ही दूसरे मार्जिन पर स्टेमन है। सो ये तीनों स्ट्रक्चर्स या तीनों पार्ट्स हम कहेंगे सेपल, पेटल एंड स्टेमन, दे लाई एट द मार्जिनल पोजिशन ऑफ द थैलमस। वो थैलमस के मार्जिन्स पर है। और जब ओरी इस टाइप की हो कि जहाँ पर हम देखते हैं कि दूसरे पार्ट जो है वो ओरी के मुकाबले में ऊपर है, ऐसी कंडीशन जहाँ पर ओवरी के मुकाबले में सेपल, पेटल और ये स्टेमन जो है वो टॉप पर है, तो ऐसी पोजीशन में हम कहेंगे ये ओवरी जो है इट इज़ द हाफ इन्फीरियर, और वी कैन से इट इज़ द हाफ सुपीरियर। यहाँ आप देखिए, यहाँ पर ओवरी पूरी तरह से सुपीरियर भी नहीं है, पूरी तरह से इन्फीरियर भी नहीं है, यानी पूरी तरह से ऊपर टॉप पर भी नहीं है, पूरी तरह दबी हुई भी नहीं है। तो हम इसको हाफ सुपीरियर भी कह सकते हैं या हाफ इन्फीरियर भी कह सकते हैं इस टाइप की ओवरी को। ओवरी मे आर मे नॉट बी विजिबल फ्रॉम आउटसाइड। ऐसी ओवरी जो है ये हमें बाहर से दिखाई भी देती है और बाहर से नज़र भी नहीं आती है। कॉमनली यू कैन सी इट इन केस ऑफ रोज, पी, बीन्स जो हमारे है पल्सेस के अंदर, और रोज़ के अंदर हमें कॉमनली इस टाइप की ओरी नज़र आती है। वो फ्लावर जहाँ पर ओरी हाफ इन्फीरियर या हाफ सुपीरियर हो उनको हम पेरिगैनस फ्लावर्स बोलते हैं। अब नेक्स्ट टाइप जो हमारे पास है दैट वन इज एपिगाइन कंडीशन या एपिगाइनस फ्लावर्स। आप देखिए, आप इस एपिगाइनस फ्लावर्स को यहाँ पे नज़र आप सीधे ओवरी पर डालेंगे, उसी की रिलेशन है हमें दूसरे पार्ट्स के साथ देखनी है। हेयर द अपर पार्ट ऑफ थैलमस इज यूजुअली फ्लास्क शेप्ड। थैलमस का जो ऊपर का पार्ट है यहाँ से ये बिल्कुल फ्लास्क जैसे है, और ट्यूबुलर भी हम कहेंगे, एक ट्यूब लाइक भी है। ये कहीं कहीं यहाँ पर ब्रॉडनेस कम होती है तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। कलेक्स करोला एंड स्टेमन दे अराइज अबव द लेवल ऑफ ओवरी। ये है ओवरी यहाँ से। अब आप देखिए ओवरी जहाँ ये ख़त्म होती है, यहाँ से ओवरी है, ये इसके आगे है सेपल, इसके आगे है पेटल, इसके ऊपर है स्टेमन। सो स्टेमन, पेटल और सेपल जो है वो ओवरी के टॉप पर है और ओवरी कहाँ है, बॉटम में। इस टाइप की ओवरी जो है इट इज़ इन्फीरियर। इस टाइप की ओवरी को हम इन्फीरियर ओवरी बोलते हैं। और जो फ्लोरल पार्ट्स है दैट द सेपल, ये सेपल टॉप पर, ये क्या बोलते हैं पेटल इसके टॉप पर, स्टेमन इसके ऊपर है, इनको हम बोलते हैं सुपीरियर पार्ट्स। यानी अदर फ्लोरल पार्ट्स लाइक द सेपल, पेटल एंड स्टेमन दे आर सुपीरियर whereas the ovary is inferior. Ovary is completely inserted and the wall of ovary is fused with the thalamus. ओवरी बिल्कुल अंदर है, बल्कि हम कहेंगे कि ओवरी के जो वॉल है वो कंप्लीट थैलमस के अंदर जा चुका है, वो थैलमस के साथ फ्यूज हुआ है। ओवरी इज़ नॉट विजिबल फ्रॉम आउटसाइड। ऐसे ओवरी को आप बाहर से नहीं देख पा रहे हैं, एंड दिस इज़ नोन एज एपिगाइनस फ्लावर्स एंड द कंडीशन इज एपिगाइनी। सो एपिगाइनस फ्लावर जो है जहाँ पर ओवरी बिल्कुल इन्फीरियर होती है तो वो उस टाइप के फ्लावर्स को हम एपिगाइनस फ्लावर्स बोलते हैं। नेक्स्ट जो है दैट इज द पेरेंट। नाउ
पेरेंट की बुनियाद पर भी फ्लावर्स के डिफरेंट टाइप्स है. What's parent? It is a non-essential organ. Calyx and corolla are together called parents. देखिए हमारे पास जो नॉन एसेंशियल ऑर्गन्स है जैसे कैलेक्स और करोला जो है वो दोनों प्रोटेक्टिव है जबकि उनका उतना फंक्शन नहीं है. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो एंडोशियम उनका इनिशियम है. सो दैट इज़ वाई हम नॉन एसेंशियल ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं यहाँ पे. सो कैलेक्स और करोला जब मिले हुए हो, जब फ्यूज हो, जब दोनों एक जैसे हो, डिफ्रेंशिएट करने में प्रॉब्लम हो, तो ऐसी कंडीशन को पेरेंट बोलते हैं. पेरेंट प्रोटेक्ट्स द स्टेमन्स एंड कार्पल्स. पेरेंट का काम क्या है? वो स्टेमन और कार्पल को प्रोटेक्शन देता है. इन एंजियोस्पर्मिक फ्लावर्स द पेरेंट एग्जिस्ट्स इन डिफरेंट फॉर्म्स. एंजियोस्पर्मिक यानी फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर पेरेंट्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. कहीं कहीं पर हम इनको कैलेमाइडस बोलते हैं. where the parent is absent and the flowers appear naked. जहाँ पर पेरेंट बिल्कुल एब्सेंट है, फ्लावर बिल्कुल नेकड है, ऐसी कंडीशन को हम कैलेमाइडस या ऐसे फ्लावर्स को हम कैलेमाइडस फ्लावर्स बोलते हैं. मोस्टली सच फ्लावर्स ऑकर इन दिस टाइप दैट इज द साइथियम ऑफ इनफ्लोरेसेंस. साइथियम टाइप की जो इनफ्लोरेसेंस हमारे पास है उसमें कैलेमाइडस फ्लावर्स होते हैं. जैसे यूफेरबिया या डिस्पेंसिया के अंदर हम इस टाइप के फ्लावर्स देख सकते हैं. देन अनदर टाइप जो है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ एब्सेंस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पेरेंट दैट आर द कैलेमाइडस. तो पहला जो था वो कैलेमाइडस टाइप का था. जो दूसरा है इस टाइप का, ये हम कहेंगे कि दिस नॉन कैलेमाइडस या एक कैलेमाइडस टाइप के फ्लावर्स होते हैं. हियर द पेरेंट इज प्रेजेंट एंड द फ्लावर्स यूजुअली अपीयर अट्रैक्टिव. यहाँ पर अगर आप इनको देखेंगे, पहले है एक्लेमेथस जिसके अंदर एब्सेंट है दिस पेरेंट. दूसरा है कैलेमाइडस से थोड़ी टाइपिक एरर है यहाँ पे. एक्लेमाइडस के अंदर वो एब्सेंट है, कैलेमाइडस के अंदर पेरेंट प्रेजेंट है. एंड द फ्लावर्स यूजुअली अपीयर अट्रैक्टिव. फ्लावर बड़े खूबसूरत लगते हैं. दो टाइप है इसके, ये मोनो कैलेमाइडस भी हो सकते हैं, डाइकैलेमाइडस. मोनो कैलेमाइडस में क्या है कि फ्लावर्स विद पेरेंट इन वन वर्ल. यहाँ पर फ्लावर जो है तो फ्लावर जब उनको हम पेरेंट के साथ फ्लावर देखते हैं तो एक ही वर्ल के होते हैं. जैसे एमरेंथस एंड रिसेंस के अंदर है, डाइकैलेमाइडस के अंदर है कि फ्लावर जो है इनके अंदर जो पेरेंट है दैट इज डिफरेंशिएटेड इनटू कैलेक्स एंड करोला. यहाँ पर इस टाइप में ये एक दूसरे के साथ डिफरेंशिएटेड है. पहले में कोई डिफरेंशिएशन, एक ही वर्ल है, लेकिन दूसरे में कैलेक्स अलग है और करोला अलग है. दे आर अरेंज्ड इन टू डिफरेंट वर्ल्स, यानी दो डिफरेंट वर्ल्स के अंदर ये अरेंज्ड है, कैलेक्स और करोला. मतलब टाइप्स ऑफ डाइकैलेमाइडस फ्लावर्स. अब डाइकैलेमाइडस फ्लावर जो है इनकी ज़रा आप टाइप्स देखिए. डाइकैलेमाइडस कंडीशन इज ऑफ टू टाइप्स. उनमें होमोकैलेमाइडस भी है और हेटेरो भी. होमो के अंदर क्या है? द टू वर्ल आर द पेरेंट. कैलेक्स और करोला आर सिमिलर इन ऑल रेस्पेक्ट्स एंड आर नॉन आइडेंटिफाइड बाय डिफरेंट कलर्स. तो एक डिफरेंट जो है, एक कंडीशन जो है होमोकैलेमाइडस के अंदर कैलेक्स और करोला जो है बिल्कुल सिमिलर दिखाई देते हैं. इनको हम इजीली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं कलर की बुनियाद पर. इसके बाद हेटेरो कैलेमाइडस फ्लावर्स के अंदर आप जाए, द टू वर्ल्स ऑफ द पेरेंट दे आर डिसिमिलर इन मैनी रेस्पेक्ट्स. द आउटर वर्ल कंसिस्ट ऑफ स्मॉल ग्रीन सेपल्स एंड द इनर वर्ल कलर्ड पेटल्स. यहाँ पर बिल्कुल दोनों डिफरेंट है. और ये जिसको हम सेपल बोलते हैं वो बिल्कुल ग्रीन और छोटी होती है, और जब अंदर की तरफ पेटल्स की तरफ देखते हैं तो वो इनर मोस्ट होते हैं और बड़े कलर्ड होते हैं जैसे धतूरा या हिबिस्कस के अंदर. एक बात आप याद रखिए, द टर्म टेपल इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द पेरेंट यूनिट्स व्हेन बोथ सेपल्स एंड पेटल्स आर सिमिलर. जहाँ पर उस कंडीशन में जहाँ पर सेपल्स और पेटल्स बिल्कुल एक जैसे हैं,
डिफ्रेंशिएट करने मुश्किल हो जाते हैं, उस टाइप की उस वर्ल को हम टैपल बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं? टैपल। यानी ऐसी कंडीशन, ऐसी फ्लावर जहाँ पर करोला और कैलेक्स, या हम कहेंगे सेपल और पेटल दोनों साथ मिले हैं, लेकिन हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा पेटल है और कौन सा टैपल है। उस वर्ल को हम एक अलग नाम देते हैं, उसको हम बोलते हैं टैपल। क्या बोलते हैं हम इसको? टैपल। एंड दिस इज मोस्टली observed in case of monocots। ये दिस वाज ऑल अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। अब हम आगे जो फ्लावर्स की डिफरेंट पॉट्स है तो उनके बारे में उनकी जो डिफरेंट टाइप्स है तो उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। थैंक्स।